वीर्य से ही शक्ति है, वीर्य से ही तेज है, वीर्य से ही ओज है, वीर्य ही शरीर का एक ऐसा धातु है जो शक्ति से भरपूर है। तो वीर्य किसी भी माध्यम से गिर रहा है, चाहे स्वप्न दोष के माध्यम से गिर रहा है, या तो गंदे विचार आने की वजह से वीर्य गिर जा रहा है, या तो वीर्य को खुद गिरा लिया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि वीर्य की क्वालिटी जो गिरने लगता है तो माइंड में एक सोच बैठ जाती है कि वीर्य की क्वालिटी अच्छी होगी कि नहीं होगी, ऐसा होता है। तो क्या होता है, जब तनाव आने लगता है, टेंशन आने लगता है, डिप्रेशन आने लगता है, तो माइंड जो है ब्लड को अधिक खींचना शुरू कर देता है, और जब ब्लड अधिक सोचने में खपत होने लगती है तो शरीर कमज़ोर होने लगता है, और कब्ज की समस्या हो जाती है, गैस की समस्या हो जाती है, पाचन क्रिया अच्छी तरीके से नहीं होती है सोचने की वजह से, तनाव लेने की वजह से, डिप्रेशन की वजह से। तो वीर्य की क्वालिटी और गिरनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा मन में विचार बैठ जाता है कि वीर्य की क्वालिटी अब नहीं अच्छी होगी। बहुत सारे उपाय करने शुरू कर देते हैं, दवा लेना शुरू कर देते हैं वीर्य की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ाने के लिए। तो क्या होता है, ऐसे में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं, शरीर एकदम कमज़ोर हो जाता है, और शरीर को वीर्य गिराने की अवस्था में क्या होता है, कमज़ोर पड़ने लगता है और मृत्यु की ओर शीघ्र अग्रसर हो जाता है। तो ऐसा मन में विचार आने लगता है, सोच आने लगती है, और सोचते सोचते क्या होता है कि बहुत ज़्यादा शरीर कमज़ोर होने लगता है, वीक होने लगता है, और चेहरे की रौनक पूरी तरह से ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। तो सोच, डिप्रेशन सब दूर होंगे। बस आपको एक आसान सा अभ्यास करना है। वह अभ्यास को हल्के मत लीजिए, इतना मान लीजिए अभ्यास यदि करते हैं अच्छी तरह से, बहुत सरल अभ्यास है, इसका अभ्यास कर लेते हैं, जो वीर्य की क्वालिटी है इम्प्रूव होने लगती है। और मन में जो सोच बना करके रखे हो कि वीर्य की क्वालिटी अब अच्छी नहीं होगी, कुछ नहीं कर सकता, शरीर कमज़ोर होता चला जा रहा है और उसकी भरपाई अब नहीं हो पाएगी, तो ऐसे विचार ख़त्म होंगे कुछ अभ्यास से। अभ्यास है, बहुत सरल अभ्यास बताने वाला हूँ। यदि इस अभ्यास करते हैं इसका तो बहुत सरल है, अगर करना शुरू कर देते हैं तो आपकी जितनी समस्याएं हैं दूर होनी शुरू हो जाएगी, या खुद आप कहोगे। यदि बहाने बनाओगे, करोगे नहीं, तो दवाइयों के चक्कर में फंसे रहोगे, मानसिक तनाव बना रहेगा, सोच बनी रहेगी कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो कुछ के चक्कर में मत पड़ो। यह थोड़ा सा अभ्यास है, नेचुरल अभ्यास है, जिसे करने से वीर्य की क्वालिटी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। जो धातु है पूरी तरह से हष्ट पुष्ट होने लगेगा, गाढ़ा होने लगेगा। जो पतलापन आ गया था वह भी पूरी तरह से मजबूत होना शुरू हो जाएगा, गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम्स दूर होनी शुरू हो जाएंगी। तो बहाने मत बनाओ, चलो अभ्यास करो। अभ्यास यदि प्रतिदिन करते हैं तो योगासन से बढ़िया कुछ नहीं है, सब चीज़ आपको अच्छा करके दे देगा, हाजमा भी अच्छा कर लिए। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिस भी पोजीशन में हो उकड़ू बैठ जाना है। उकड़ू बैठना बहुत आसान है। अब उकड़ू बैठ जाइए, फिर अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में कर लीजिए, कोहनियों को घुटनों के मध्य रखिए और उसको सीने के पास लाइए। सांसों को भरते हुए घुटनों को दबाव देते हुए बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ देखना है, कुछ सेकंड तक रुकना है। यह क्रिया आपको 10 से 12 बार करनी है। कुछ सेकंड रुकने के बाद धीरे धीरे वापस आना है सामान्य स्थिति में, सांसों को छोड़ते हुए, फिर घुटनों को ढकेलते हुए, सांसों को भरते हुए, सीने के पास लाते हुए हाथों को ऊपर की तरफ देखना है। इससे वीर्य की क्वालिटी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। जो मानसिक तनाव है दूर होने लगेगा, डिप्रेशन दूर होगा, तनाव दूर होगा और वीर्य गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। जो आपके दिमाग में सोच बैठ गई है कि अब नहीं ठीक होगा, वो सारी समस्याएं दूर होनी शुरू हो जाएंगी। बहाने मत बनाओ, बस इसका अभ्यास करो। सारा चीज़ दवाइयों पर डिपेंड मत रहो। जितना ज़्यादा इसका अभ्यास करोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। इसे हर कोई कर सकता है, बहुत आसान है। बस कुछ नहीं करना है, सांसों को भरते हुए ऊपर की तरफ देखना है, कोहनियों से घुटनों पर दबाव देकर बाहर की तरफ ढकेलना है, कुछ सेकंड तक रुकना है, अपनी क्षमता अनुसार भी रुक सकते हैं। फिर धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में वापस आना है। फिर सांसों को भरते हुए ऊपर की तरफ देखना है, हथेलियों को सीने के पास लाना है। बहुत सरल है। जब इसे करना शुरू कर देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगेगा और बहुत ज़्यादा लाभ मिलने लगेगा। शुरू में 8-10 बार तो कर ही सकते हैं, कुछ करना नहीं है, बस बैठ जाना है और शुरू हो जाना है और फ़ायदे अनेक मिलने लगेंगे।
फिर धीरे धीरे सामान्य स्थिति में वापस आ जाइए। इसका प्रतिदिन अभ्यास करिए, बहुत सरल है, सब चीज़ ठीक हो जाएगा।